डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे जो अभी तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं नीट में रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड। उन सारे क्वेश्चन का आज हम आंसर करेंगे। चैप्टर वाइज यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर वाइज जितने भी पूछे गए हैं क्वेश्चन नीट से रिलेटेड आपको हमारे इस सीरीज में आपको मिलता रहेगा। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन का। तो चलिए रिडॉक्स रिएक्शन में हम क्वेश्चन देखते चलें कि कौन कौन से नीट में पूछा गया है और उसका आंसर कब क्या होगा। देखिए हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि 1997 में पूछा गया था, बहुत पहले का है, यानी बहुत पहले से लेकर के अभी तक जितना पूछा गया है उस समय तक के क्वेश्चन को अब हम यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए बहुत पुराना है लेकिन तो इसका आंसर आप कर सकते हैं, लेकिन लॉजिकल है, इसको समझिए। पहले कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स का मतलब क्या होता है कि जहां ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है क्या हमारे पास कि ढूंढना है इसमें से कि किसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और किसमें रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है सबसे पहला ऑप्शन है इवेपोरेशन ऑफ H2O। तो H2O लिक्विड फॉर्म में है और उसे यदि हम हीट करेंगे तो वो हो जाएगा वेपर फेज में। तो लिक्विड फॉर्म में भी H2O में है और हीट करेंगे तो वेपर फेज में भी चला जाएगा, तो किस चीज़ में रहेगा, H2O में ही रहेगा। तो जो पहले है वो बाद में भी है, जो पहले H2O था वो बाद में भी H2O ही है, यानी यहाँ ना तो किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ, यानी ना तो ऑक्सीडेशन हुआ और न रिडक्शन हुआ। इसलिए पहला फर्स्ट जो ऑप्शन है ये नहीं कुछ होगा, क्योंकि इवेपोरेशन में H2O आफ्टर वेपोरेशन, ये इवेपोरेशन क्या रह जाएगा, H2O ही रह जाएगा। इस वजह से किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ चेंज नहीं होगा, तो यहाँ रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। तो रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं क्या कि बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को ही हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। सोचिए उस समय कितने आसान सवाल पूछे जाते थे, लेकिन सोचने पे तो मजबूर करते ही थे, क्योंकि नीचे और भी ऑप्शन है जैसे H2SO4 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, H2SO4 है एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेस। जब ये दोनों एक साथ आएगा तो जाहिर सी बात है क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। आफ्टर रिएक्शन ये सॉल्ट बनाएगा, किसका, सोडियम का, Na2SO4। सॉल्ट का पार्ट में मेटल जो आता है वो किससे आता है, बेस से, और जो नेगेटिव पार्ट आता है, एनायन पार्ट आता है किससे, एसिड से। तो सॉल्ट समझ में आ गया आपको कि Na2SO4 ही लिखेंगे। सोडियम का वैलेंसी 1 होता है तो इसके नीचे नहीं लिखा गया, सल्फेट के नीचे सल्फेट आयन होता है -2 चार्ज, तो यहाँ लिख दिए कितना, 2। तो इस वजह से हो गया Na2SO4। और जाहिर सी बात है, आपको पता है कि एसिड और बेस जब रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनाता है और क्या बनाता है, वाटर बनाता है। तो ये तो रिएक्शन हम लोगों ने लिख लिया। अब आपको यहाँ चेक करना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ +6 है, यहाँ भी सल्फेट है और यहाँ भी सल्फेट है। तो यहाँ +6 ऑक्सीडेशन नंबर है किसका, सल्फर का, तो यहाँ भी कितना है, +6 ही है। सोडियम का कितना होता है, +1 यहाँ भी है, +1 यहाँ भी है। ऑक्सीजन का -2 यहाँ भी है, -2 यहाँ भी है, तो -2 यहाँ भी है, -2 यहाँ भी है। तो हर जगह में इसमें से किसी भी एलिमेंट का, चाहे हाइड्रोजन हो, सल्फर हो, ऑक्सीजन हो, सोडियम हो, ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। तो जब चेंज ही नहीं हो रहा है बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन, तो हम समझेंगे कि यहाँ कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन कौन सा, इन एटमॉस्फेयर O3। देखिए होमोन्यूक्लियर एटम होने की वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 और इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो बिफोर द लाइटनिंग और आफ्टर द लाइटनिंग कोई चेंजिंग नहीं आया किसके, ऑक्सीडेशन नंबर पे। तो हम कहेंगे कि यहाँ रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा है और केवल हमारा जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आ जाइए कौन सा, सेकंड पे आ जाइए। देखिए रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के कॉन्सेप्ट में ये क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले आप एक थ्योरी आपके माइंड में आना चाहिए कि यदि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा हो किसी भी रिएक्शन में, यानी लॉस हो रहा हो, तो वहाँ होता है ऑक्सीडेशन, और गेन हो रहा हो तो वहाँ होता है क्या, रिडक्शन। बस इसी पे ये क्वेश्चन क्या किया गया है, पूछा गया है। आगे देखिए इसको और अच्छे से समझिए।
बोल रहा है क्या कि विदाउट लूजिंग इट्स कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को लूज नहीं करना है किसका, ZnCl2 को। मान लीजिए कि जितना कंसंट्रेशन है उतना कंसंट्रेशन इसका है जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सॉल्यूशन कैनॉट बी केप्ट इन द कॉन्टैक्ट विथ, कह रहा है कि आप ZnCl2 को इन चारों में से किसके कांटेक्ट में आप नहीं रखेंगे, समझ गए। कैनॉट बी केप्ट इन द कांटेक्ट विथ, तो देखिए यहाँ रिएक्टिविटी की बात आ गई है। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि ZnCl2 तो है, यदि आप लेड के कंटेनर में रख देंगे, लेड के कंटेनर में, तो क्या फेनोमेनन हो जाएगा, ठीक है, कुछ रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा। जब ZnCl2 को आप रख देंगे किससे, गोल्ड वाले में, तब क्या होगा। ZnCl2 को आप रख देंगे कहाँ, अल्युमिनियम के कंटेनर में, तो क्या होगा। और ZnCl2 को आप रख देंगे कहाँ, सिल्वर के कंटेनर में, तब क्या होगा। क्वेश्चन यही पूछा गया है, समझ गए। सबसे पहले होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते, जबकि उनको थ्योरी पूरा पढ़ा होता है। तो क्वेश्चन आप समझ गए हैं कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि ZnCl2 है, इसका कंसंट्रेशन को हम उतना ही रखेंगे जितना हम लेकर के चले, ठीक है। तो इन सबों में से कौन से किसके कांटेक्ट में नहीं रखेंगे, तो कांटेक्ट में आने का मतलब है कि रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए किसके कांटेक्ट में नहीं रखेंगे, आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसको हम हटा देते हैं, आप क्वेश्चन समझ चुके हैं। तो अब आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो बताता है रिएक्टिविटी का ऑर्डर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे पहले होता है लिथियम लिकेवा काना Mg, ठीक है, अल्युमिनियम, और इसके बाद में आ जाएगा कौन सा, हाइड्रोजन, बाकी सबको छोड़ दे रहे हैं। फिर आ जाएगा लेड आ जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा आपके पास कौन सा, सिल्वर आ जाएगा, सिल्वर, और सबसे नीचे आ जाएगा गोल्ड, और फिर आता है फ्लोरीन। पूरा सीरीज नहीं लिखे हैं, जितना हमारे पास नीड है। अब आप देखिए जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ते जाता है। रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाता है, इंक्रीज करता चला जाता है। और बॉटम टू टॉप जाते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या करता है, इंक्रीज करता है। आपको पूछा गया है जिंक का, तो देखिए जिंक जो है लिकेवा काना Mg अल्युमिनियम मांगे पानी जानकर सभी को निशान बना। तो यहाँ देखिए जिंक जो आएगा वो अल्युमिनियम के नीचे आता है। जिंक जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अल्युमिनियम का क्या आता है, नीचे आता है। तो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, एल्यूमिनियम। जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव कौन हो गया, एल्यूमिनियम। तो जिंक जब भी आएगा ZnCl2 एल्युमिनियम के कांटेक्ट में, तो वो क्या कर देगा कि बना देगा AlCl3। देखिए जैसे ही ZnCl2 एल्युमिनियम के कांटेक्ट में आएगा तो बना देगा AlCl3, जिंक को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और इधर बना देगा क्या, जिंक अलग कर देगा, समझ गए। तो होगा क्या कि जब आप ये एल्युमिनियम का कंटेनर है और इसमें रख दिए हैं आप ZnCl2, तो ZnCl2 क्या करेगा कि इस एल्युमिनियम के कंटेनर को कोरोड हो जाएगा ये, और ये पूरा का पूरा एल्युमिनियम है वो कन्वर्ट कर जाएगा AlCl3 में, और इसमें का जो जिंक है वो सबसे नीचे आकर करके प्रेसिपिटेट कर जाएगा। तो जिंक को ये ZnCl2 को एल्युमिनियम के कंटेनर में जब आप रखते हैं तो वो रिएक्ट कर जाएगा, और आफ्टर रिएक्शन वो बना देगा AlCl3 और जिंक बना देगा। तो यहाँ आंसर आ जाएगा क्या कि एल्युमिनियम के कंटेनर में हम नहीं रखेंगे ZnCl2 को, क्योंकि एल्युमिनियम जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक से ऊपर है, और जिंक से ऊपर होने के वजह से होगा क्या कि वो जिंक को डिस्प्लेस कर देगा कौन, एल्युमिनियम। बाकी सब देखिए लेड नीचे है तो उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। सिल्वर भी नीचे है और गोल्ड तो सबसे नीचे है, तो ना तो लेड से करेगा रिएक्शन, ना तो गोल्ड से करेगा, ना तो सिल्वर से करेगा। तो ये जो हमारे पास जो ये क्वेश्चन था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड था। अब आगे हम बढ़ते हैं, समझ गए होंगे इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, बी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आइए बात करते हैं किस चीज पे, ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे है। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये नीट 2020 में पूछा है, ज़्यादा पुराना है नहीं। नीट 2020 का इतना आसान क्वेश्चन जो आपको 4 नंबर दिला सकता है,
इजी वे में थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिए, कितना आसान क्वेश्चन पूछा था और यही एक नंबर छूट गया, चाहे कुछ हो गया, नहीं सवाल आप बना पाए तो वैसे सिचुएशन में रैंक एक नंबर से रैंक बहुत आगे पीछे हो जाता है। ये तो 4 नंबर की बात है, ठीक है। तो व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर क्या चेंज हो रहा है, किसका? कार्बन का इन द फॉलोइंग रिएक्शन। नीचे एक रिएक्शन दिया गया है कि मीथेन रिएक्शन कर रहा है Cl2 के साथ क्लोरीन के साथ, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बना रहा है और HCl बना रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो कार्बन तो क्लोरीन के साथ है नहीं, कार्बन तो यहाँ है और कार्बन यहाँ है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं? जैसे CH4 है आपके पास, तो ये पूरे कंपाउंड का, इसके ऊपर ना किसी भी चार्ज का डेवलपमेंट नहीं है, न तो पॉजिटिव में और न ही नेगेटिव में, तो पूरे कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? 0। अब ये कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड आउट करना है, तो कैसे आप करिएगा? इसको मान लीजिए X प्लस हाइड्रोजन का होता है +1 और इंटू है कितना? 4। एक बता रहे हैं इस तरीके से, बाकी सब स्पीड में कर देंगे। तो देखिए x + 4 = 0, तो वैसे सिचुएशन में x का वैल्यू आ जाएगा कितना? -4। तो यहाँ कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, आ गया कितना? -4। कितना आया? -4। किसका ऑक्सीडेशन नंबर? कार्बन का आ गया -4। अब आ जाइए ये CCl4 में। CCl4 में जब हमें निकालना होगा तो सेम तरीका अपनाएंगे कि हमारे पास ये CCl4 है, पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर 0, कार्बन का निकालना है तो x मानेंगे, प्लस क्लोरीन का आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 और इंटू 4 कर देंगे =0, तो x हो जाएगा +4। यानी यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +4। तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? -4 से कहाँ जा रहा है? +4 तक। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। देखिए कितना आसान सवाल नीट 2020 में ये पूछा गया है, ठीक है। अब आ जाइए क्या क्वेश्चन पूछा गया, देखिए यहाँ जिसकी नज़र तेज वो आंसर कर सकता है, जिसकी नज़र तेज नहीं वो नहीं कर सकता है। आपके पास है द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई ब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड, यानी 3 ब्रोमीन होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। ऑक्टाऑक्साइड 3 ब्रोमीन होना चाहिए। ट्राई ब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड 8 ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है, 8 ऑक्सीजन होना चाहिए। इन सभी के स्ट्रक्चर पे आप नज़र डालिए, नीट 2019 में पूछा गया है। सोचिए एक स्ट्रक्चर से और आपको 4 नंबर दिलाने वाला क्वेश्चन कितना ये आसान पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। अब इन सबों पर निगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो चुका है, तो ये ऑक्साइड तो है नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो जिसके ऊपर जो चार्ज है तो ये तो होने से रहा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर आ जाएगा कौन सा? बी। देखिए किसी के ऊपर चार्ज का डेवलपमेंट है, किसी ऑक्सीजन पे नहीं है। तो देखिए कितना आसान तरीके से इसको हम कर सकते थे। टोटल देखिए यहाँ भी आपको 3 ब्रोमीन आपको दिख रहा है और टोटल ऑक्सीजन हो गया 3 + 3 6 और 2 कितना हो गया? 8। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ट्राई ब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड का स्ट्रक्चर हो जाएगा कौन सा? बी, जो नीट 2019 में आपसे पूछा जा चुका है और कितना आसान था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5वां नंबर पे पूछ रहा है क्या, थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं, आपको शायद दिखे नहीं, स्थिर से समझते चलिएगा। 5th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्या आपके पास, कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले आपको तो ये थ्योरी आना चाहिए कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं किसको, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं। ऐसा नाम है, बोलने में जैसे लगता है कि मुंह में लकवा मार देगा, ठीक है। तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हम वैसे रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें एक ही रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का नहीं, एक ही रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हो और उसी का क्या हो? रिडक्शन हो। यानी सेम ही रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और सेम ही रिएक्टेंट का क्या हो रहा हो? रिडक्शन भी हो रहा है। तो वैसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये पूछा गया है नीट 2019 में और कितना आसान सवाल है, ठीक है। अब देखिए ये कॉपर है, तो जितना चार्ज का डेवलपमेंट होता है उतना ही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है।
इस पर हो गया कितना +2 चार्ज, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इस कॉपर का कितना हो गया +2, और ये इस कॉपर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 0। तो इस रिएक्शन में आप क्या देख रहे हैं कि कॉपर का इसी कॉपर का ये रिएक्टेंट है जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया है, और इसी कॉपर का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसी कॉपर का क्या हो रहा है आपका रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर का घटना रिडक्शन, यहाँ +1 है और यहाँ 0 हो गया तो घट गया, तो इसका रिडक्शन, इसका क्या हो गया रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज करना क्या कहलाएगा ऑक्सीडेशन। तो एक ऑप्शन तो हमारे पास ये होगा किसका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का। अब बी पे नजर डालिए, बी पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीज का कितना हो जाएगा 4 2 8 होता है, और -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 करेंगे तो +6 हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया कितना +6। इसको फास्ट में निकालिए, करिएगा कैसे, इसको ऑक्सीजन का होता है -2 और 4 था तो यही किए 4 2 8 और ये इधर जाएगा तो -2 और हो जाएगा क्या +6 ऑक्सीडेशन नंबर। एक्स मान करके निकाल लीजिएगा, आपको नहीं निकालने आता है तो एक सिंगल का भी हम फिर से बता रहे हैं, आपको निकालना है MnO4 -2 का ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसके ऊपर जितना चार्ज है उसको हम इधर लिख देते हैं कि -2। अब जिस चीज़ को निकालना है जो चार्ज है इधर लिखा जाएगा, चार्ज नहीं होगा तो 0 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको x मानेंगे क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, प्लस ऑक्सीजन का होता है -2, टोटल ऑक्सीजन है कितना 4 इज इक्वल टू करेंगे -2, तो x को जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना +6, क्योंकि 4 2 8 उधर जाएगा तो प्लस में -2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा +6। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +6। हाइड्रोजन का जो देख रहे हैं इस पे वही है। यहाँ मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर किसका है, तो मैग्नीज का ही क्यों देख रहे हैं भाई, ऑक्सीजन का क्यों नहीं। तो यूजुअली जो हम रूल में पढ़ते हैं वो जल्दी उसका ऑक्सीडेशन नंबर वैरी नहीं करता है, उसके अलावा जैसे ऑक्सीजन का हम लोग रूल में पढ़ लेते हैं। और यहाँ क्या है सेंट्रल एटम ये सब मैग्नीज है, इस वजह से इन्हीं लोगों का हम क्या देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे। तो 4 2 8 और -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7। यहाँ कितना हो जाएगा ये हो जाएगा +4, समझ गए। अब आप यहाँ देख लीजिए, 1 मिनट के लिए जरा डिस्टर्ब हो, हाँ सॉरी। तो देखिए अब यहाँ क्या होगा हाँ कहाँ थे इस जगह पे +6, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या हो रहा है मैग्नीज का इंक्रीज कर रहा है, मैग्नीज टेट्राऑक्साइड का, और इसका देखिए इस फॉर्म में क्या हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। तो एक जगह हो रहा है ऑक्सीडेशन और एक जगह हो रहा है रिडक्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन भी है और सेकंड ऑप्शन भी है जहां आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता हुआ क्या हो रहा है दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन में आप देखिए कि बी ऑप्शन में हमारे पास मिल रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। तो बाकी रेस्ट को क्यों नहीं चेक कर पा रहे हैं, तो बाकी को नहीं चेक करने का एक रीजन आपको बताते हैं, क्योंकि आपको टाइम भी बचाना है। इन दोनों को हम चेक नहीं करेंगे एग्जाम में, क्यों नहीं चेक करेंगे क्योंकि 1 और 2 तो हमने देख लिया। बाकी ऑप्शन में देखिए 1 है लेकिन 2 नहीं है, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। देखिए 1 है लेकिन 2 नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 1 2 है और ये 3 है, तब तो हमको थर्ड को अब क्या करना पड़ेगा चेक करना पड़ेगा कि 1 भी मिल रहा है 2 भी मिल रहा है। तो केवल अब इसको चेक कर लेते हैं, यदि नहीं ये थर्ड यदि मिल गया कि हो रहा है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, तो इसको भी देखेंगे। चलिए यहाँ देख लेते हैं, यहाँ 4 2 8 यहाँ हो जाएगा +6 ऑक्सीडेशन नंबर किसका मैग्नीज का, पोटासियम का +1 ऑक्सीजन का -2, ठीक है। यहाँ पोटासियम का +1 4 2 कितना होता है 8, तो ये हो गया हमारे पास कितना इसका हो गया नहीं +8 नहीं है 4 2 8, यहाँ +6 है मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ कितना है, यहाँ है कितना +4, ठीक है। तो यहाँ +6 का +6 ही रह गया, तो ना तो ऑक्सीडेशन हुआ ना तो रिडक्शन हुआ, और लेकिन यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट गया तो यहाँ रिडक्शन हुआ। तो केवल एक ही फेनोमेनन हुआ है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, इस वजह से थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। और ये ऊपर वाले में तो ये चूज करना था इन दोनों में से, तो आंसर हो जाएगा आपको कौन सा बी। थर्ड को मैंने चेक किया तो पता चला कि केवल KMnO4 का रिडक्शन हो रहा है MnO2 में, और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर सेम था, इस वजह से ये ऑप्शन आपका
नहीं होगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब ही होता है कि सेम ही रिएक्टेंट का क्या हो, ऑक्सीडेशन हो, और सेम ही रिएक्टेंट का क्या हो, रिडक्शन, जो कि यहाँ नहीं हो रहा था। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा कौन सा, बी। ठीक है, 2019 का है, और जब आप पढ़े रहेंगे तो आपको कम टाइम लगेगा, हम समझा रहे हैं इस वजह से हमारे पास टाइम लग रहा है। फिर नेक्स्ट देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, ये तो देखिए 2 बार सेम क्वेश्चन को पूछा गया जो कि रिपीट किया, इस वजह से आपको क्या करना चाहिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर ध्यान रखना चाहिए। देखिए पूछा ना, ये उड़ीसा नीट में कि 2019 में और 2014 का सेम क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अच्छा है। पूछ रहा है क्या, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का आपका ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है। ऐसे यदि आप बनाएंगे, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का x मान लेते हैं और प्लस इसको कर देंगे -2 × 5 = 0, क्योंकि पूरे कंपाउंड का क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना, +10, जो कि गलत है। ये क्या है, गलत है। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का +10 कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन नंबर किसी का होता है वो इक्वल टू होता है ग्रुप नंबर, और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो इक्वल टू होता है ग्रुप नंबर -8। तब ऐसे में तो बहुत सारे लोगों को तो ऑप्शन ही नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, तो जब ऐसा प्रॉब्लम आए तब आप क्या करिए कि सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बनाइए। तो स्ट्रक्चर देखिए, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है इसको बटरफ्लाई शेपेड हम बोलते हैं। कैसा शेप बोलते हैं, बटरफ्लाई। कभी कभी पूछ देगा कि क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का कैसा शेप होता है, तो बटरफ्लाई शेप होता है। तो ये देखिए क्रोमियम जो है ये ऑक्सीजन के साथ एक ऊपर एक ऑक्सीजन के साथ ऐसे बॉन्ड बनाएगा, फिर इसमें जो बाकी जो ऑक्सीजन है वो आपस में, ये 4 ऑक्सीजन और इसके साथ आपस में क्या होगा, एक स्पेशल बॉन्ड बनाएगा, इसको बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड लिंकेज। ये बटरफ्लाई टाइप का आपको दिखा कि नहीं दिखा, दिखा, क्योंकि बीच में देखिए ये मुंडी हो गया बटरफ्लाई का, ये क्रोमियम लिख दिए हैं, और ये इसके क्या हो गए, इसके ये पंख हो गए, इस तरीके से विंग्स हो गए। तो ये आपको बटरफ्लाई टाइप का तो दिखा ही, केवल एक पूंछ नहीं दिख रहा है, तो सब कुछ मिल ही जाएगा, तो बटरफ्लाई उसको बोल देंगे ना। ठीक है, तो इसको बटरफ्लाई टाइप का हम बोलेंगे। अब आपको क्या रखना होगा, जो बच्चे समझते होंगे तो ठीक ही बात है। जब 2 ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, जब 2 ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, तो वो ऐसे को हम बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड। तो देखिए 2 ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है, तो ये पेरोक्साइड बॉन्ड है, और ये भी है पेरोक्साइड बॉन्ड कहिए या पेरोक्साइड लिंकेज कहिए, दोनों चीज क्या है, सेम है। ऑक्सीडेशन नंबर, ये तो क्रोमियम आपके पास मेटल है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ज़्यादा। आपको यहाँ क्या याद रखना है कि जो जितना बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यदि 2 एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो 1 यूनिट चार्ज का डेवलपमेंट होगा, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है दोनों तो 2 यूनिट चार्ज का डेवलपमेंट होगा, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो 3 यूनिट चार्ज का डेवलपमेंट होगा। अब डिपेंड करेगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा यानी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा तो उसके ऊपर चला जाएगा कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। क्रोमियम मेटल है, तो जाहिर सी बात है कि क्रोमियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, तो क्रोमियम के ऊपर प्लस चार्ज का डेवलपमेंट होगा और ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट होगा। तो देखिए ये ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो इसके वजह से इसके ऊपर -2 यूनिट चार्ज। -2 क्यों, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस वजह से माइनस, और 2 क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो क्रोमियम पे हो जाएगा कितना, इसके वजह से +2 चार्ज। ठीक है, अब ये क्रोमियम से सिंगल बॉन्ड से ये ऑक्सीजन बॉन्डेड है, तो इस पर -1, इस पर भी -1, इस पर भी -1 और इस पर भी -1, तो टोटल क्रोमियम पर कितना चला जाएगा, +4 चला जाएगा, क्योंकि इसके लिए +1, इससे के लिए इस पर क्या होगा +1 +1 +1, तो टोटल कितना हो जाएगा +4। तो क्रोमियम के पास आपने ऑक्सीडेशन नंबर टोटल कितना देखा, 4 + 2 कितना हो जाएगा, +6 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा क्रोमियम का। और ये दोनों ऑक्सीजन आपस में सेम ही है तो कोई चार्ज का डेवलपमेंट नहीं करेगा,
इस ऑक्सीजन के कारण इस पर जीरो ऑक्सीडेशन नंबर और इसके वजह से इस पर भी जीरो। तो सिमिलरली जो ऑक्सीजन है वो एक दूसरे पर क्या कर रहा है, जीरो चार्ज का डेवलपमेंट करवा रहा है, यानी वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि जहाँ कहीं भी पेरोक्साइड बॉन्ड बनता है तो वहाँ ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हो जाता है आपको -1। वो क्या हो जाएगा आपको -1। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए +6। तो कितना अच्छा ये सवाल था, क्योंकि आप जब ट्रेडिशनल मेथड से इसको बनाते तो ये नहीं आंसर आने वाला था जब तक कि आप इसके स्ट्रक्चर को नहीं जान पाते। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। ये है हमारे पास 7वां नंबर का क्वेश्चन। नीट 2018 में देखिए कितना रिडॉक्स रिएक्शन से कितना साधारण सा चैप्टर और कितना क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, इसलिए इस पे आप अच्छे ढंग से ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड। नाइट्रोजन का ये सब कंपाउंड है, ये सब क्योंकि सबों में क्या है, नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन का क्या है, कंपाउंड है। करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है कि घटते हुए ऑक्सीडेशन स्टेट आप बताइए। तो सबों का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, देख लीजिए कि किसमें सीक्वेंस में घटता जा रहा है, घटता जा रहा है तो वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहला से ही हम फर्स्ट से ही चेक करते हैं। 3 2 जा 6 होता है, उसमें से एक गया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया कितना, +5। और +5 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का +5 ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये 5A में होता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, ग्रुप नंबर के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड, देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा कितना, +2, क्योंकि ऑक्सीजन का होता है -2, तो उसके जस्ट अपोजिट नाइट्रोजन पे चला जाएगा कितना, +2। यहाँ नाइट्रोजन होमोएटॉमिक है तो इसके ऊपर हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 0। अब रह गया NH4Cl। तो NH4Cl को आप ऐसे तो लिख सकते हैं NH4+ और +Cl-। हमें इसमें से चूज कर लेते हैं किसको, नाइट्रोजन को, तो इसको X मान लेते हैं। हाइड्रोजन का कितना होता है, +1 और टोटल 4 है, तो यहाँ 4 हो जाएगा। इसके ऊपर चार्ज का डेवलपमेंट कितना है, +1, तो इधर लिख दिए +1। तो X का वैल्यू आ जाएगा -3। तो इस पर जो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा -3। तो देखिए यही तो आंसर मिल गया हमारे पास कि +5 है, इससे घट करके हो गया +2, इससे घटा तो 0 और इससे भी घट गया तो -3। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, A। बाकी सब में नहीं होगा। देखिए सब सेम ही है, हर जगह HNO3, NO, N2, NH4Cl ही लिखा है, तो कोई चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यही हमारे पास सारा का सारा ऑक्सीडेशन नंबर मिल गया है। और ऑप्शन को चेक करना बेवकूफ़ी भरा कदम है, क्योंकि सब तो वही है, समझ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हमारे पास क्वेश्चन है 8 नंबर का। ठीक है, यदि हमारा समझाना आप लोग को अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। और यदि मुझसे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 915 × 5, याद रखना बहुत आसान है, 440। इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर करके ऑनलाइन आप हेल्प हमसे ले सकते हैं। मेरा नाम है, औपचारिकता के लिए मैं बता दूं कि मेरा नाम है मुकेश कुमार सिंह। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, नीट 2018 में देखिए केवल रिडॉक्स से ही कितना सवाल पूछा गया, आप काउंट कर लीजिएगा। तो फॉर रिडॉक्स रिएक्शन, मैग्नीज का ऑक्साइड है, ये ऑक्सलेट आयन है, C2O4-2 को हम क्या बोलते हैं, C2O4-2 को बोलते हैं ऑक्सलेट आयन। ये H+ आयन दिखा रहा है कि एसिडिक मीडियम में है और ये रिएक्शन कर करके बना रहा है Mn+2 CO2 और H2O। द करेक्ट कोएफिशिएंट का जब हम बैलेंस करते हैं ना, तो आगे जो 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, कुछ भी जो लिखते हैं बैलेंस करने के बाद, उसी को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट, यानी इसके आगे ऑफ द रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट तो यही है। फॉर द बैलेंस्ड इक्वेशन, जब इसको हम बैलेंस करेंगे, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा कि जब इस रिएक्शन को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो इसके आगे क्या लिखा जाएगा और इसके आगे क्या लिखा जाएगा, यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपको ये रिडॉक्स रिएक्शन है, सबसे पहले आपको इसको बैलेंस करने आना चाहिए। तो बैलेंस हम 2 तरीके से करते हैं। एक तो तरीका है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर मेथड,
और दूसरा है आपका कौन सा तरीका है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप इसको किसी भी तरीके से क्या कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए। तो चलिए इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। हम पढ़ा रहे हैं इसलिए हमको टाइम लगेगा थोड़ा सा, हम आपको एक एक पॉइंट को हम समझा रहे हैं। सबसे पहले जब बैलेंसिंग करना रहता है तो हम क्या करते हैं कि दो पार्ट में रिएक्शन को बांट लेते हैं। दो पार्ट में रिएक्शन को क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। तो देखते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए मैग्नीज है, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 1 गया तो कितना हो जाएगा, +7 इस तरफ। और इस तरफ मैग्नीज का आ रहा है कितना, +2। तो यहाँ तो पता चल गया कि जो ये मैग्नीज का जो टेट्रा ऑक्साइड का जो आयन था वो Mn+2 में जुड़ ये कन्वर्ट कर रहा है, और इसका ये क्या हो रहा है, यहाँ इसका रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। अब आ जाइए ऑक्जेलेट आयन पे। ऑक्जेलेट आयन में यहाँ कार्बन का देखिए और यहाँ भी हम कार्बन का देखते हैं। तो यहाँ आ रहा है कार्बन का कितना, +4, और C2O4 में तो इसको निकाल रहे हैं तो 2x कार्बन का निकाल रहे हैं, तो टोटल कार्बन कितना है 2, तो लिख देते हैं 2x, 2x और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 2, तो 4 2 जा 8 यानी -8 और इज इक्वल टू -2। तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, +6, तो x इक्वल टू हो जाएगा +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका आ जाएगा कितना, +3। तो आपको यहाँ पता चला क्या कि जो ऑक्जेलेट आयन था वो CO2 के फॉर्म में क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो दो बात तो आपको पता चल गया कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। अब चलिए इसको सेपरेटली हम लोग क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस कर लेते हैं, तो कैसे बैलेंस करेंगे भाई, तो आप देखिए इसको थोड़ा सा हम इधर कर ले रहे हैं और बैलेंसिंग आपको सिखा रहे हैं। तो देखिए MnO4- है, बीच में ये कुछ जगह छोड़िएगा, ठीक ना, ऐसे लिख देते हैं, और ये कन्वर्ट कर रहा है Mn+2 में। तो ये हो गया हमारे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन। कैसा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। नीचे हमारे पास C2O4-2 ये कन्वर्ट कर रहा है किस चीज में, CO2 में। अब चलिए ये हो गया हमारे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। जब दोनों को हम सेपरेटली बैलेंस कर लेंगे तो दोनों को फिर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐडिंग करने के लिए थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, हो सकता है छूट ना जाए। अब इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं। देखिए दोनों को हम लोगों ने क्या कर लिया, बांट लिया है। ठीक है, सबों का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे नहीं, पहले ऐसे ही हम आपको समझा लेते हैं। तो देखिए बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ एक मैग्नीज तो एक मैग्नीज, चलिए इसको झंझट नहीं है। इधर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग H2O का हेल्प लेते हैं। तो जितना ऑक्सीजन हो रिएक्टेंट के साइड उतना ही H2O हम प्रोडक्ट के साइड क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो लिख दिए, ठीक है। अब आप देखिए आपके पास एक प्रॉब्लम क्या आ गया, यहाँ हो जाएगा, यह इस साइड प्रोडक्ट के तरफ हाइड्रोजन है लेकिन रिएक्टेंट की तरफ हाइड्रोजन नहीं है। तो 4 2 जा 8, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम 8H+ यहाँ लिख दिए। क्यों लिख दिए, क्योंकि टोटल हाइड्रोजन इधर कितना है, 4 2 जा 8 है, समझ गए। अब आप यहाँ देखिए क्या, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ आयन का हेल्प लेते हैं एसिडिक मीडियम में, जो कि आपको इस रिएक्शन में एक तरफ H+ आयन लिखा हुआ तो ऑलरेडी आ जाएगा वो, ठीक है। अब जब हम एटम बैलेंस कर लेते हैं, देखिए सारे एटम्स इसमें बैलेंस हो चुके हैं, एक मैग्नीज 4 ऑक्सीजन 8 हाइड्रोजन सब कुछ जब बैलेंस हो गया है तो अब बैलेंस करते हैं किस चीज़ को, चार्ज को। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए इस पर है 1 नेगेटिव और इस पर है 8 पॉजिटिव, समझ गए। तो टोटल इस साइड पॉजिटिव का संख्या हो गया 7 पॉजिटिव। पर ध्यान से देख लीजिए, बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते। इस पर 1 नेगेटिव और इस एक हाइड्रोजन पे 1 पॉजिटिव, तो टोटल 8 हो गया। तो 8 हो गया ना पॉजिटिव, तो 8 पॉजिटिव में से 1 नेगेटिव को हम घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा। इधर क्या है, +2 है, इस पे तो चार्ज ही नहीं है। तो इधर भी +2 चार्ज करने के लिए हमें इधर ऐड करना पड़ता है। देखिए जिधर चार्ज ज़्यादा हो उस तरफ हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। उस तरफ हम किस चीज़ को ऐड करते हैं, उस तरफ इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। तो कितना इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें कि इधर +2 हो जाए, तो इधर हम 5 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं।
तो 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से देखिए अब क्या हो गया, 5 और +1 टोटल 6 निगेटिव, और 8 में से 6 निगेटिव जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, +2 पॉजिटिव। समझ गए? तो इधर भी +2 और इस तरफ भी +2, तो दोनों तरफ अब चार्ज क्या हो गया, बैलेंस हो गया। चार्ज का बैलेंस हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करके करते हैं। यूजुअली उस तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं जिधर पॉजिटिव चार्ज क्या हो, ज़्यादा हो, तो जिधर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा था उस तरफ इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया। अब जो ऊपर का जो रिएक्शन था, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, वो कंप्लीट रूप से आपका क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। अब नीचे आ जाइए, इसको बैलेंस करना है। तो यहाँ है आपके पास 2 कार्बन, तो इसको पहले तो 2 कार्बन आप कर लीजिए, ठीक है। यहाँ है आपके पास कितना, 4 हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन, तो 2 2 जा 4 ऑक्सीजन हो गया। चलिए ये भी काम तो खत्म हो गया, एटम बैलेंस हो गया। अब चार्ज बैलेंस करना है, इधर है -2, तो इस तरफ हम 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो देखिए इधर भी -2, इधर भी -2, चार्ज भी दोनों साइड, यानी रिएक्टेंट के साइड भी और प्रोडक्ट के साइड, बोथ साइड्स जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब करना है क्या कि इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए 6 7 में आप पढ़े होंगे कि दोनों में से दोनों इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं, वहाँ भी कोफिशिएंट को काट देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितना से, 5 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों साइड इलेक्ट्रॉन अब आप क्या कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए, कट कर दिए, हो गया कट। अब सेम टू सेम लिख दीजिए, यहाँ मैग्नीज हो जाएगा MnO4, तो लिखिएगा माइनस, लेकिन कितना, इससे पूरे को मल्टीप्लाई किए हैं 2 से, तो यहाँ आप कोएफिशिएंट में आप लिखिएगा यहाँ कितना, 2, प्लस ये C2O4 है तो C2O4 लिख दीजिए, -2, और यहाँ कितना आपने पूरे को मल्टीप्लाई किया है 5 से, तो इसके आगे क्या कर दीजिए, 5 लिख दीजिए, गिव्स, ठीक है। मैग्नीज हो जाएगा 2Mn+2, और प्लस हो जाएगा 5 2 जा 10 CO2। अब आप देखिए कि MnO4 का रिएक्टेंट का इसका कोएफिशिएंट है 2 और इसका है 5, तो ऐसा कहीं आपको ऑप्शन में दिख रहा है आफ्टर बैलेंस करने के बाद। तो देखिए किसका कितना कितना लिखना था, यहाँ आपको साफ अब दिखेगा। मैग्नीज के आगे लिखना था कितना, 2, तो 2, अब इसमें B भी दिख रहा है और ये भी C भी दिख रहा है, ये दोनों तो नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए C2O4 -2, 5, तो 5 लिखा हुआ है किसमें, B में लिखा हुआ है, इसमें तो है ही नहीं लिखा हुआ, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, B, ठीक है। और देखिए इसको तो छोड़ दिए, 8 + 2, 8 2 जा कितना, 16, यानी 16H+ इधर लिखा जाता, तो देखिए 16H+ है, तो आंसर हमारे पास कौन आ गया, B आ गया। तो यहाँ आपने सीखा कि कैसे हम किसी भी आयनिक वाले रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करते हैं। यहाँ हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के जरिए इसको क्या किया, बैलेंस किया। इसके बैलेंसिंग में हमको क्या ध्यान में रखना पड़ता है कि सबसे पहले एटम बैलेंस करते हैं, उसके बाद में चार्ज बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। फिर दोनों हाफ रिएक्शन को आपस में ऐड कर देते हैं। एसिडिक मीडियम में होगा, चाहे बेसिक एसिडिक मीडियम में H+ ऐड करते हैं, बेसिक मीडियम होता तो OH- आयन लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसका आंसर कर लिया। ये पूछा गया कब, नीट 2018 में पूछा गया। अब देखिए पूछ रहा है क्या, यहाँ क्वेश्चन देखिए, हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज मॉडरेटली अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कह रहा है कि हॉट आपके पास, समझ गए, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है। तो H2SO4 को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, H2SO4 लिखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इसका +6 होता है। क्यों काम करता है, अभी इसका लॉजिक देख लीजिए। ये इसका सल्फर जो है, इसमें जो सल्फर है, सल्फर का जो ग्रुप होता है वो 6A होता है, यह आपको पीरियोडिक टेबल में मिलेगा 6A में। तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए, 6, हर हाल में 6, यानी रिएक्टेंट के तरफ यदि +6 के फॉर्म में है तो प्रोडक्ट के साइड लेस देन इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर लेस देन 6 होना चाहिए। तो जब 6 से किसी का ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो इसको क्या कहेंगे,
कि रिडक्शन होगा, और जिसका रिडक्शन होता है वो काम करता है किस चीज़ का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम करता है। तो इसी वजह से लिखा है कि हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज ए मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो करना भी चाहिए, क्योंकि इसमें सल्फर में जो है ना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है इसका ग्रुप नंबर में। तो रिएक्टेंट के साथ मैक्सिमम है तो प्रोडक्ट में तो और बढ़ेगा नहीं, घटेगा ही आफ्टर रिएक्शन। तो हर समय ये काम करता है ऐसा। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन को पहले समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट शो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। अब कह रहा है कि इसमें से बताइए कि कौन सा रिएक्शन है जो कि ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर को शो नहीं कर रहा है। समझ गए, यानी H2SO4 का रिडक्शन नहीं हो रहा है इसमें से, किसमें से, आप इसको देखिए। तब तो आपको चेक करना पड़ेगा। चेक करना क्या पड़ेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम चेक करते हैं। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0, सल्फर का यहाँ तो आपको +6, यहाँ भी +6, यहाँ कॉपर का +2, यहाँ सल्फर का +4। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या है, यहाँ लिखा हुआ है कितना +6, तो इसमें तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ये +6 है और ये +4 हो गया, यानी इसका रिडक्शन हो गया, तो ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का काम कर रहा है, यानी फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। पूछ रहा है कि डज नॉट शो, और यहाँ तो रिडक्शन हो रहा है, तो जिसका रिडक्शन उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो यहाँ H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। देखिए कॉपर को नहीं ऑक्सीडाइज कर रहा है, यहाँ 0 है और इसको +2 कर दिया, तो +2 जैसे ही हुआ तो यानी कॉपर यहाँ ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो जब तक H2SO4 नहीं रहता तो कॉपर का औकात था कि ऑक्सीडाइज हो जाता। समझ गए। तो ऑक्सीडाइज करने में हेल्प कौन कर रहा है, H2SO4। समझ गए। जैसे हम लोग किसी को पैसे देते हैं ना, तो हम लोग गरीब होते हैं और वो अमीर हो जाता है, तो हम काम करेंगे अमीरी एजेंट का और वो काम करेगा गरीब एजेंट का, क्योंकि उसके वजह से हम क्या हो रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं। यहाँ सल्फर का 0 है, यहाँ +6 है, यहाँ +4 है, तो यहाँ भी देखिए ये काम किया किस चीज़ का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किया, तो बी ऑप्शन भी हमारे पास नहीं होगा। समझ गए। अब आज ये कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, यहाँ +6, कार्बन का यहाँ हो जाएगा +4, देखिए ऑक्सीडाइज हो गया और यहाँ +4, तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि ऊपर के ही तरह है। तो बच गया कौन सा, डी बेचारा, होना ही होना है। जब 3 ऑप्शन नहीं होगा तो चौथा तो होगा, लेकिन चेक कर लेते हैं। यहाँ कितना है, +6 है ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ भी +6 है, तो देखिए और सल्फर कहीं है, तो यहाँ भी सल्फर है +6 और यहाँ भी +6 ना, तो यहाँ बेचारा ये इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसका कुछ हो ही नहीं रहा है, सल्फर का नहीं हो रहा है, क्योंकि और H2SO4 में हम किसको देखते हैं, सल्फर को ही देखते हैं। तो ये रिमेंस क्या रह गया, सेम रह गया, ये +1, तो इसका भी +1 ही है, तो इसका कुछ नहीं हुआ। समझ गए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ हो ही नहीं रहा है इस वजह से, क्योंकि सबों का ऑक्सीडेशन नंबर बिफोर द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, सेम है, तो इस वजह से नहीं हो रहा है। समझ गए। नीट ये सेकंड एग्जाम हुआ था 2016 में, तब ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज हम केवल 9 ही क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, रेस्ट जो बचा हुआ जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड हम दूसरे वीडियो में डाल देंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लिख देंगे, और यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए और कुछ कमेंट भी कर दीजिए, जिससे कि हमें पता चले कि हमारे पढ़ाने से आपको कितना फ़ायदा होता है। थैंक यू वेरी मच।